अगला राजा लिखो। युद्ध हुआ, युद्ध दूसरे दिन मेवाड़ की सेना लड़ी, अहमद शाह को भगा भगू दिया यहां से। स्टार लगा लेना भाई। सबसे काम का राजा है कोई है तो कौन है आपके? कुंभा। प्री मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछते हैं। लिख लो पिता मोकल। 2012 के मेंस में तो ये सवाल ही पूछ लिया था, कुंभा के पिता का नाम बताइए। और माता का नाम था सौभाग्यवती परमार। पिताजी का नाम क्या है? मोकल। मम्मी का नाम क्या है? सौभाग्यवती परमार। किसके मम्मी पापा है? कुंभा के। जब जीलवाड़ा में मोकल को मारा था तब कुंभा वहीं था, और चाचा मेरा और महपा पंवार इनकी प्लानिंग ये थी कि मोकल को मारने के बाद किसको मारेंगे? कुंभा। राजा को राजकुमार दोनों को मार दिया जाए। लेकिन कुंभा के जो आसपास वाले थे उनको पता चल गया और उन्होंने कुंभा को निकाल दिया, यार तू एक बार तो निकल, लड़ाई झगड़े का टाइम है, बाद में देख लेंगे इनका क्या करना, तू एक बार निकल जा। और कुंभा वहां से निकल के चित्तौड़ आता है और चित्तौड़ आके अपनी दादी को पूरी बातें बताता है। दादी कौन है? और दादी को कहा कि दादी जी ऐसे ऐसे पापा को तो मार दिया। किसने? तो चाचा मेरा और महपा पंवार। बाद में तो मैं तो इधर आ गया, वो किधर गए? तो वो मालवा भाग गए। किधर भागे? कौन कौन? किसको मार के किधर भाग जाते हैं? अब बेचारी हंसाबाई डरे। हंसाबाई को लगे कि जिन लोगों ने बेटे को मार दिया, इस बात की क्या गारंटी है वो पोते को नहीं मार देंगे। और उसे लगा कि अब अपने पोते को कौन बचाए। एक बार फिर उसको अपना भाई याद आया। हंसाबाई का भाई कौन था? तो कुंभा का संरक्षक भी किसको बनाया गया? लिखो संरक्षक रणमल, गार्जियन। संरक्षक रणमल किसको बनाया गया? अच्छा, रणमल आया मारवाड़ से मेवाड़ और हंसाबाई को पूछा भाई हाँ दीदी क्या दिक्कत होगी इस बार? और हंसाबाई ने रोते रोते पूरी बात बताई कि भाई इस प्रकार से तू गया और तेरे जाते मोकल अहमद शाह से लड़ने के लिए गया था, और वहां जीलवाड़ा में चाचा मेरा और महपा पंवार ने तो मोकल को मार दिया। किधर भागे वो? तो उसने वो तो मालवा की तरफ भागे। मालवा का इन दिनों सुल्तान था महमूद खिलजी। कौन सुल्तान था? क्या नाम था? रणमल ने महमूद खिलजी के पास मैसेज किया कि महमूद खिलजी हमारे 3 बंदे तेरी बाउंड्री में घूम रहे हैं, चाचा मेरा और महपा पंवार, इनको पकड़ के हमें सौंपा जाए। महमूद खिलजी को मजे आ गए। महमूद खिलजी के लिए यदि मेवाड़ ताकतवर होता तो ठीक है, कमजोर होता तो ठीक है। और राजा मरा तो कमजोर हुआ है, तो उसे लगा यार कमजोर ही रहने देते हैं, और क्यों सौंपे अपने। ये यदि रहेंगे तो मेवाड़ के राजा को फिर डर रहेगा कि वो आके वापस मार सकते हैं, और यदि पकड़ लेगा तो इनको मार देगा तो वो एकदम निष्कंटक हो जाएगा, फिर अपनी तरफ हमला करेगा कहीं पर। और उसने कहा नहीं नहीं हमारे तो यहाँ कोई नहीं है। रणमल ने कहा हमारे पास पुख्ता जानकारी है, वो तीनों बंदे मालवा की सीमा में, तू यदि सौंप रहा है तो ठीक है, वरना मैं तो पकड़ लूंगा मेरे हिसाब से, पर यदि तूने नहीं सौंपे और मैंने उनको पकड़ के मारे तो बाद में तुझे मारूंगा मैं। महमूद खिलजी ने कहा वो देख लेंगे जो करना है, पर हमारी सीमा में तो नहीं है। रणमल अपने स्तर पर प्रयास करता है। महपा पंवार तो आगे कहीं भाग गया था, उसने चाचा और मेरा दोनों को पकड़ के मार दिया। तो रणमल भयंकर डाकी टाइप का आदमी था। रणमल में कोई 170 किलो के आसपास वजन है और 7 फुट 2-3 फीट के आसपास में हाइट है। जो टाबर देख ले डर जाए, ऐसा था रणमल जी। तो रणमल ने जाकर उन चाचा और मेरा को दोनों को मारा। तो कुंभा अपने पिता की हत्या का बदला लेता है, किसकी सहायता से? देखो, रणमल की सहायता से, विद हेल्प ऑफ रणमल, रणमल की सहायता से, विद हेल्प ऑफ रणमल, कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। अब चाचा मेरा दोनों को मार दिया, महपा पंवार आगे की तरफ कहीं भाग भूग गया, वो इनके हाथ नहीं है। चाचा मेरा को वही थे मुख्य षड्यंत्रकारी, चाचा मेरा थे। महपा पंवार तो उनके चक्कर में ही आ गया था। तो गया रणमल वापस हंसाबाई के पास और उसने कहा दीदी सल्टा दिया दोनों को, और अब कुंभा को कोई खतरा नहीं, जाऊं अब मैं? और हंसाबाई ने कहा नहीं भाई इस बार इतना जल्दी मत जा, देख पिछली बार तू गया तेरे जाते ही मोकल को मार दिया, इस बार चाचा मेरा को तो मार दिया, क्या पता महपा पंवार वापस आ जाए, क्या पता कोई तीसरा जाग जाए यहाँ पे, वो कुंभा को मार दे, थोड़े दिन और रुक जा, तेरे क्या फर्क पड़ता है? तो उसने कहा पर मेरा मारवाड़ कौन संभालेगा? तो उसने कहा थोड़े दिन बाद संभाल लेना तू,
तो उसने कहा मेरा परिवार वही है, तो परिवार को यहीं बुला ले। तो रणमल ने अपने भाइयों को और बेटों को, कुछ तो साथ में आए हुए थे, बाकियों का एक बार यहीं आ जाओ, थोड़ा मेवाड़ कई दिन और संभालना है, बाद में मारवाड़ चलेंगे अपने। रणमल के 28 भाई थे, 24 बेटे थे। इसमें आप पता नहीं क्यों हंसते हो, मेरे कभी नहीं समझ में आई। ये सामान्य संख्या है भाई। आज की 3 पीढ़ी पहले दादाजी वाली उम्र में, गांव के जितने आप हो, दादाजी वाली उम्र में सब 10 भाई बहन है। दादाजी वाली उम्र के लोग देख लो, 10 भाई बहन है। एक मां से, मां एक और उसके 10 है। तो आप सोचो यदि 4 होती रानियां तो 40, तो यहां तो 24 और 28 है। और राजा की रानियां होती 15, 12, 10, 10 10 रानियां। अब 10 रानियों से यदि 24 टाबर है तो बहुत सामान्य हुआ करता था। ये आपको अजीब लगता है? आप थोड़ा सा अपनी एक पीढ़ी और पीछे जाके देखोगे, 15-15 मिलेंगे। है? हाँ, आईपीएल की टीम तैयार करके रखते थे। तो पहले मनोरंजन के बाकी साधनों की कमी थी। तो डोकरे वाह जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि में रहा करते थे। तो राजा महाराजा के इतने इतने बेटाबर हुआ ही करते थे। तो रणमल ने अपने सारे भाइयों को और बेटों को और मेवाड़ में बुला लिया, भाई इधर आ जाओ। अब वहां मेवाड़ में रणमल की भयंकर चले। अब वहां मेवाड़ के अंदर 2 गुट बन गए। एक गुट तो राठौड़ों का गुट है, जिसका नेता तो कौन है? रणमल। भाई ये मारवाड़ से गए वे लोग। एक मेवाड़ वाले खुद कौन थे? सिसोदिया। तो इन सिसोदियों का गुट है, और सिसोदियों का जो नेता है वो है राघव देव। कौन है? चुंडा का भाई है। किसका भाई है? जो चुंडा मालवा चला गया था उसका भाई है ये। अब ये 2 गुट बन गए। अब रणमल की चले वहां भयंकर। रणमल चाचा मेरा को मारता है तो उसका प्रभाव वैसे बढ़ा हुआ। फिर रणमल हंसाबाई का भाई लगता है, उसका प्रभाव वैसे बढ़ा। फिर रणमल के बेटे भाई इन सारे वहीं रहते हैं, तो सिसोदिया दबे दबे से रहे इनके आगे। राघव देव ने 1-2 बार रणमल को पूछा कि अतिथि तुम कब जाओगे? यार आके बैठ ही गया, यहाँ पे जाने का नाम नहीं ले रहा। और रणमल को लगा यार ये ठीक है, ये अपने खिलाफ बोलता रहता है। और इतने राघव देव ने रणमल कुछ ज्यादा ही कह दिया कि भूखे मंगते लोग यहाँ आके बैठ गए, खुद के तो वहां पे खाने के दाने होते नहीं। मारवाड़ के अंदर तो रेगिस्तान पड़ा है, इसलिए मेवाड़ के अंदर यहाँ मजे उड़ाते हैं लोगों घरों में बैठे बैठे। पर रणमल को लगा अच्छा ज्यादा बोल रहा है। रणमल ने अपने भाइयों को, बेटों को, बाकियों का राघव देव को साइड में लो रहे, और भाई बेटे पड़े जो किसको मार दिया। अब विरोध करने वाला आदमी कौन था? राघव देव, वही मर गया था। अब रणमल को कोई कहने सुनने वाला भी नहीं। देखो मेवाड़ दरबार में, इन मेवाड़ कोर्ट, मेवाड़ दरबार में, इन मेवाड़ कोर्ट रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल्स पावर वॉज इंक्रीज्ड। रणमल का प्रभाव बढ़ गया, रणमल्स पावर वॉज इंक्रीज्ड। तथा उसने सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। एंड ही गोट मर्डर्ड सिसोदियाज लीडर राघव देव। तथा उसने सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। एंड ही गोट मर्डर्ड सिसोदियाज लीडर राघव देव। उसने सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। एंड ही गोट मर्डर्ड सिसोदियाज लीडर राघव देव। सिसोदियों कौन से नेता को मरवा दिया? राघव देव। तो अब तो रणमल को कहने सुनने वाला भी कोई भी नहीं था। अब रणमल निष्कंटक एकदम वहां मेवाड़ के अंदर बैठा हुआ, कौन बोले उसके सामने, कौन कहे उसको कुछ भी। यहां रणमल जब मेवाड़ के अंदर था तो रणमल की गर्लफ्रेंड थी बाहरमली। क्या नाम था? ये जो रणमल जी बाहर से कोई शाम को 8-1 बजे बाहर से आए, आगे बारमली को कहा कि बारमली अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। बारमली ने कहा कैसे? मैं समझी नहीं। कहा बताना मत किसी को, मैं अब जल्दी कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा? उसने कहा कुंभा आपकी बहन का पोता है। चुप, ये बात किसी को नहीं बताएगी। अब मैं कुंभा को मारूंगा, और कुंभा को मार के मैं बनूंगा मेवाड़ का राजा, और जब मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा तुम बनेगी मेरी रानी। मजे करेंगे दोनों यहाँ। और उसको बेचारी को, बाहरमली को बहुत बुरा लगा। बाहरमली को लगा कि ठीक है, मैं रणमल से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, पर कोई देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता? मेवाड़ मेरा देश है, हमारे राजा को कैसे मार सकता है कोई? और वो बेचारी सुबह उठते हंसाबाई के पास गई। उसने हंसाबाई को जाग कहा कि मुझे नहीं पता आपका रिएक्शन क्या होगा और क्या नहीं होगा, पर आपका भाई बहुत जल्दी आपके पोते को मार देगा। और हंसाबाई ने कहा क्या इल्जाम लगाती है? फालतू मेरे भैया के बारे में उल्टा सुल्टा बोल रही है तू, तुझे क्या पता? उसने कहा मुझे ही पता, और किसको होगा पता।
जानती हंसाबाई भी थी कि अपना भाई कांड कर तो सकता है, पर अब यदि वो चला के रणमल को कहे कि रणमल तू मत मारना, कुंभा को मत मारना, तो वो 4 महीने बाद में मारता, कल मारे। तो गांव में पागल आदमी वाली सी बात है कि गांव में एक पागल आदमी था और वो आते जाते हुए बच्चों को पीट दिया करता, बूढ़े लोगों की लकड़ियां छीन के भाग जाता, महिलाएं पानी भरने जा रही उनके मटके गिरवा दिया करता। तो एक दिन गांव वालों ने मीटिंग की, गांव वालों ने मीटिंग करके कहा बाकी सब ठीक है, तू कभी गांव में आग मत लगा देना। तो उसने कहा अच्छा, गुड प्लान, ये वाला सही है। तो गांव में लोकल भाषा में कहते हैं कि काला काला गांव मत बाढ़ जे, काला मतलब पागल आदमी, बाढ़ना मतलब जला देना, कि काला काला गांव मत बाढ़ जे, पागल आदमी गांव मत जला देना। उसने वापस कहा भलो चेतायो, ये ठीक याद दिलाया आपने, अब मैं ये वाला कांड पक्का करूंगा। तो रणमल तो वो काला आदमी है कि 6 महीने बाद मारता, कल मारे। और बेचारे हंसाबाई को लगा कि अरे अब अपने पोते को कौन बचाएगा। और हंसाबाई को एक बार वापस चुंडा याद आया। कौन याद है? जो कहां जाके नौकरी कर रहा है और उसने चुंडा की नई जियो सिम के नंबर का बाड़े कहीं से, और चुंडा को मैसेज किया कि चुंडा जी अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, किसके घर में लड़ाइयां नहीं होती, बर्तन पास पास में रहते हैं तो खड़कते ही हैं, और मैं तो आपकी सोतेली माँ हूं। लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि भाई सोतेली माँ थी इसलिए बेटे को रख नहीं पाई, घर से भगा दिया यहाँ से, प्लीज चुंडा जी वापस आ जाओ, मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। चुंडा जी खुद भी वहां नरेगा पे काम कर करके तंग आए हुए थे। चुंडा जी ने वापस पूछा आना कब है, आप तो ये बताओ, का सवेरे वाली गाड़ी से आ जाओ। चुंडा जी अगले दिन बिना रिजर्वेशन ही मेवाड़ आ गए फटाफट। पूछा क्या बात हुई, और पूरी खोल के बात समझाई उनको भाई कि आप गए, आपके जाने के बाद में मोकल को लिए हमने रणमल को बुलाया, रणमल थोड़े दिन रहा फिर चला गया, फिर मोकल को चाचा मेरा महपा पवार ने मार दिया, वो भाग के मालवा चले गए, हमने रणमल को वापस बुलाया, इसने चाचा मेरा को तो मार दिया पर इसने राघव देव को भी मार दिया, अब किसको मारना चाहता है? कुंभा। अपने को क्या करना है अब? तो अपने कुंभा को मारना है, इसको रणमल, वो कुंभा को मारे इससे पहले अपने किसको मारना है? रणमल, रणमल को मारना है कि वो अपने पे हमला करे इससे पहले अपने इस पर हमला कर देते। पर रणमल को मारे कौन? वो डाकिया आदमी था, एक आधा तो उसके सामने जाए तो वो यूं झिंटे पकड़ के बिड़ा बिड़ा के ऐसा रंग अड़ता हो। अब इसको कौन मारेगा? तो एक बार फिर बारहमली को कहा कि बारहमली देश के लिए तेरे को एक काम और करना पड़ेगा। क्या? कि आज शाम को जब रणमल आए तो थोड़ा पिला के सेट कर देना एकदम, और जब नशे के अंदर होगा तो नशे में मार लेंगे। बारहमली ने कहा कि देखो वैसे तो मैं रणमल से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर तुम इतना ज्यादा कह रहे हो तो दिल पे पत्थर रख के ब्रेकअप कर लूंगी। और उस दिन रणमल जी कहीं बाहर से एकदम आए तो आते ही बारहमली गाला, बारहमली खाना वाना लगाता हूँ। बारहमली ने कहा ये क्या तरीका है, डेली बाहर से पैक लगा के तो कभी मेरे साथ ही पी लिया करो बैठ के। बारहमली बोतल खोल के तैयार बैठी थी। रणमल जी ने कहा इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थे, खोल बोतल खोल तू आज देखी जाए। बारहमली बनाए पैक, रणमल जी क्या असर पड़ता है एक आधी बोतल में, तो और डोकरा को 2.5-3 बोतल में घायल वाजा, चारपाई पे गिर गया। कहते रणमल इतना लंबा था कि उसकी टांगे चारपाई से नीचे रहा करती थी। वो जब बेहोश होकर गिर गया तो वो चुंडान आसपास ही खड़े थे, बाकी वाले इधर उधर छुपे हुए, तो उसने बारहमली ने कहा आ जाओ मार लो अब इसको। तो उन्होंने कहा कि ये खड़ा हो गया तो डाकी टाइप का आदमी है, पानी के छिंटे विंटे मारे, थोड़ा हिलाया कि कहीं होश हो गई, नहीं नहीं कोई होश नहीं, बेहोश है एकदम भयंकर। तो भी पास में आके पहले बांधा, चारपाई से बांधा उसको, खड़ा नहीं हो जाए, हाथ बांधे पैर बांधे उसके। फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा, उसने छाती में चाकू ही चाकू मारे। कहते रणमल में इतना जोर था कि उसके जब छाती में चाकू लगे तो उसको होश आ गया। होश आया तो उसके पैर जमीन पे लटक रहे थे, चारपाई से नीचे लटक रहे थे, उसने पैर जमीन पे टिकाए, वो चारपाई लेके खड़ा हो गया था, और जो बंदा उसकी छाती पे बैठा हुआ था उसको दीवार के भिड़ा के मार दिया था। पर अब वो बंधा हुआ था, बाकी वालों के बाद तलवार भाले थे, इन्होंने सबने मिलमाल के किसको मार दिया? रणमल। लिखो देखो, चुंडा को मालवा से वापस बुलाया गया, चुंडा को मालवा से वापस बुलाया गया। चुंडा वॉज कॉल्ड बैक फ्रॉम मालवा, चुंडा को मालवा से वापस बुलाया गया। चुंडा वॉज कॉल्ड बैक फ्रॉम मालवा। तथा उसे बारहमली की सहायता से मार दिया गया। कुल मिला के बारहमली बेवफाई कर गई, तथा उसे बारहमली की सहायता से मार दिया गया। एंड ही वॉज मर्डर्ड with help of बारहमली। And he was murdered। अच्छा क्या, अच्छा हाँ क्या लिखा है? चुंडा को मार, हाँ, तथा बारहमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया, लिख लो। तथा
बारहमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया। रणमल वॉज मर्डर्ड विद हेल्प ऑफ बारहमली। तथा बारहमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया। रणमल वॉज मर्डर्ड विद हेल्प ऑफ बारहमली। किसको मार दिया गया? कहते हैं रणमल को जब इस चित्तौड़ के किले में मार रहे थे तो रणमल का बेटा था जोधा। क्या नाम था? ये किले के नीचे वाली साइड के अंदर एक कोई महल था और उस महल के अंदर म्यूजिक सुन रहे थे। ये रणमल के बेटे भाई इन सारे एक जगह बैठे हुए थे और वहां म्यूजिक का कार्यक्रम चले, उस म्यूजिक को सुने। वो जो बेचारा म्यूजिशियन था वो इनके मारवाड़ का था और उसको ये जानकारी मिली कि रणमल को चित्तौड़ के किले में मार दिया है और अब वो चुंडान नीचे आ रहे हैं जोधा को मारने के लिए। उस दिन इनका प्लान ये था कि मारवाड़ वाले जितने आए हुए हैं रणमल के राठौड़ इन सबको एक साथ मार दो। आज एक भी वापस मारवाड़ वाला वापस नहीं जाना चाहिए यहां से। तो कहा वो आगे जोधा को इनको मारेंगे। वो बेचारा म्यूजिशियन इनका था, मारवाड़ का बंदा था, उसका देश प्रेम जागा और उसने गीत गाते गाते बीच में एक लाइन बोली कि जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मरी हो जाए, कि जोधा भाग सकता तो भाग जा, तुम्हारा रणमल तो मर। जोधा ने बाकी भाइयों ने कहा चप्पलें हाथ में लो, आसपास नहीं दिखे यहां से। चुंडा ने कहा कि चलो इनको पीछा किया जाए इनका। तो बाद में आदमी की जब जान की लगी होती है तो पैर नहीं मंडते ढंग से। जोधान यहां से निकले, ठेठ बीकानेर के पास में गांव पड़ता था काहुनी। कौन सा गांव था? वहां पीछे मुड़ के देखा कोई आ तो नहीं रहे पीछे कि नहीं आ रहे। चुंडा ने कई देर तो इनको फॉलो किया, पीछा किया, फिर चुंडा ने कहा मरने दो रे। तब इन मारवाड़ वालों की राजधानी हुआ करती मंडोर। कौन सी राजधानी थी? और वह चुंडा जाता और चुंडा जाके मंडोर पर कब्जा कर लेता। कहां पे कब्जा कर लेता? लिखो, रणमल के बेटे जोधा ने रणमल से सन जोधा, रणमल के बेटे जोधा ने रणमल से सन जोधा, रणमल के बेटे जोधा ने बीकानेर के पास काहुनी नामक गांव में शरण ली। टुक शेल्टर एट विलेज नेम्ड काहुनी नियर बीकानेर। बीकानेर के पास काहुनी नामक गांव में शरण ली। टुक शेल्टर एट विलेज नेम्ड काहुनी नियर बीकानेर। बीकानेर के पास काहुनी नामक गांव में शरण ली। टुक शेल्टर एट विलेज नेम्ड काहुनी नियर बीकानेर। बीकानेर के पास काहुनी नामक गांव में शरण ली। लाइन चेंज कर लिखो। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। चुंडा कैप्चर्ड राठौर्स कैपिटल मंडोर। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। चुंडा कैप्चर्ड राठौर्स कैपिटल मंडोर। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। चुंडा कैप्चर्ड राठौर्स कैपिटल मंडोर। ये 1438 के आसपास की बात है। कब की बात है? इतने दिन तक मारवाड़ वाले राठौड़ों के पास में खुद का मारवाड़ तो था, साथ में मेवाड़ में दादागिरी और चल रही थी। अब मेवाड़ की दादागिरी निकली वो तो निकली, साथ में क्या निकल गया? हाथ से मारवाड़। अब मेवाड़ में भी किसका राज? सिसोदियों का। और मारवाड़ पे भी किसका राज? सिसोदी। दोनों तरफ सिसोदी कब्जे करके बैठे। जोधा ने वापस अपना मंडोर प्राप्त करने के लिए, वापस अपना मारवाड़ प्राप्त करने के लिए 15 साल लगाए। कितने साल लगाए? इन 15 साल के अंदर जोधा अपनी सेना तैयार करता, राजधानी मंडोर पर हमला करता, सिसोदी हराते, वापस भाग जाता। थोड़े दिनों बाद वापस कोई हमला करता, तैयार हो गया था, वापस हार जाते, वापस निकल जाते यहां से। लेकिन पार नहीं पड़े उसकी। इसी एक हमले के सिलसिले के अंदर वो मंडोर पर हमला करता है, हारता है, हार के यहां से वापस जा रहा होता है। गर्मी के दिन थे, घायल हुआ भयंकर तरीके से, खून में लथपथ होता हुआ घोड़े पे वापस जा रहा। प्यास लग गई उसे, पर मारवाड़ में पानी कहां पिए? मारवाड़ का देश घनघोर रेगिस्तान, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, पानी कहां पिए? और उसे लगा कि यार घायल होने से तो मरे नहीं मरे, युद्ध में मरे नहीं मरे, प्यासे जरूर मर जाएंगे। और उसे दूर किसी एक खेत में किसान की एक झोंपड़ी दिखाई दी और उसको लगा यार जहां झोंपड़ी है वहां किसान होगा, और किसान नहीं होगा तो पानी जरूर पड़ा होगा। और उसने अपने घोड़े को उधर दौड़ाया, लेकिन वहां घोड़ा पहुंचता उससे पहले पहले जोधा उसके ऊपर ही गिर गया, बेहोश होकर गिर गया। घोड़ा ही बेचारा समझदार था, झोंपड़ी के आगे जाके रुक गया। किसान घर पे था नहीं, उसकी वाइफ घर पे थी। उसने, महिला ने बाहर आके देखा कि कोई एक सैनिक घायल अवस्था में घोड़े पर पड़ा। वो समझ गई किसी युद्ध में घायल हो गया, पानी की तलाश में आया है। उसने नीचे उतारा, नीचे उतर के छाया में लेके गई, पानी की छिंटे विंटे मारे, हवा हुआ डाली, तो उसको थोड़ा होश आया। होश आया तो उसने पानी पिलाया, पानी पिलाया, थोड़ी एनर्जी महसूस हुई। उसने थैंक यू, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था और पानी के लिए आ रहा था और मैं बीच में बेहोश हो गया, पता नहीं कैसे। उसने कहा हाँ तुम बेहोश हो गए थे, मैं तुम्हें नीचे उतार के लाई थी। तो खड़ा हुआ, उसने कहा थैंक यू, आपने जान बचाई, मैं चलता हूं अब। मारवाड़ का रिवाज है, गांव में सब जगह रिवाज है कि घर पे आया हुआ आदमी खाना खाए बिना, है ना। शहर वाले तो बदमाश हो गए आजकल। शहर वाले तो पूछ लेते हैं भाई खा के आए, जाके खाओगे, है ना।
तो ऐसे पूछ लेते हैं। गांव वाले अभी तक कहते हैं भाई घर आया हुआ आदमी खाना खा के तो कम से कम जाए। तो उसने कहा रोटी खा ले, खाना खा के चला जा। जोधा को लगा यार खाना भी खा ही लेते हैं, ठीक है। ये भी गांव में बड़ी जोरदार चीज है कि गांव वालों ने खुद नहीं अपने कानून बनाए कि खाने के लिए कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। अन्न के लिए यदि आप एक बार मना कर देते फिर पूरे दिन आपको अन्न मिलता नहीं है। कुल मिला गया था कि जहां मिले टूट पड़ो, अपने मना करने की आवश्यकता नहीं है। तो जोधा ने कहा खाना तो मैं खा लूंगा। मारवाड़ में खाने के नाम पे पहले होता खींचड़ा। क्या हुआ करता? खींचड़ा हुआ करता। तो खींचड़ा बनाया, खिचड़ी नहीं। खिचड़ी आप बीमारों को खिलाते हो, खिचड़ा पहले बारात को खिलाया करते। तो खिचड़ा बनाया उसने, थाली में भर के एकदम खिचड़ा दिया, बीचों बीच खूब सारा घी डाला उसने। जोधा ने कई साल बाद घी देखा था। घी देखते उसने बीच में हाथ मारा, हाथ मारते हाथ जल गए। तो महिला पास में बैठी बैठी रोटियां बना रही थी। उसने कहा तुम जोधा की तरह मूर्ख है, और जोधा के कान खड़े हुए। जोधा ने कहा माई तेरे को क्या पता जोधा मूर्ख? उसने कहा मूर्ख ही हर साल आके मंडोर पर हमला करता है, बीचों बीच हमला करता है, हार के वापस भाग जाता है, फिर मंडोर पर हमला करता है, हार के वापस निकल जाता है। तो जोधा ने पूछा तो जोधा को क्या करना चाहिए? उसने कहा साइड में हमले करे, 2 गांव जीते, 4 गांव जीते, 10 गांव जीते, यूं करते 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 फिर मंडोर आए। अचानक बीचों बीच आक्रमण करोगे तो बीच में उनकी रक्षा पंक्ति सबसे मजबूत है, साइडों साइडों से जीते। फिर तू क्यों पूछ रहा है, तुझे खिचड़ा खाना ही नहीं आता, साइड साइड से खा, तब जाके बीच में घी आएगा। जोधा ने वहां से 2 शिक्षाएं ग्रहण की कि मंडोर कैसे जीतना है और खिचड़ा कैसे। अब जोधा ने भाई साइड साइड से गांव जीतने शुरू किए। फाइनली 15 साल बाद 1453 आ गया। क्या आ गया? जोधा मंडोर पे कब्जा करता। कहां कब्जा करता? उन सिसोदियों को भगाया यहां से और उसने वापस मंडोर पे कब्जा किया। ये भाग के मेवाड़ गए, मेवाड़ जाके मेवाड़ वालों का कुंभा को कहा कि भाई अपना वो मंडोर अपने कब्जे में था, लेकिन जोधा उसने भगा दिया। कुंभा ने कहा तैयारी करो भाई, वापस जोधा पर हमला करेंगे। ऐसे कैसे छीन लिया मंडोर उसने? अब जोधा ने हंसाबाई के पास मैसेज करवाया। उसने हंसाबाई को कहलवाया कि देखो बुआ जी, पहली बात तो मेरी कोई गलती नहीं थी। हंसाबाई बुआ लगती है? पहली बात तो मेरी कोई गलती नहीं थी, पापा की गलतियां थी। फिर भी यदि मेरी गलतियां मान ली जाए तो भी भुगत लिए 15 साल तक, और अब हमने मंडोर पे कब्जा कर लिया है। अब यदि आपकी सेना भी आएगी तो हम जल्दी से हारने वाले नहीं। और फिर ये लड़ाई कब खत्म होगी? एक दिन कहीं ना कहीं किसी चीज का अंत तो होता है। अब 15 साल हो गए, अब लड़ाई झगड़ा बंद करवा दो। हंसाबाई ने वापस कुंभा को कहा कि है तो तेरे रिश्तेदारी, भाई बंधु तो लगते ही हैं, और अब आपस में संधि कर लो। इसलिए इनके बीच में बाद में संधि होती है, आंवड़ बावड़ की संधि। हेडिंग डालो देखे, ट्रीटी ऑफ आंवड़ मावड़। लिख लो। मैं बता दूंगा ऐसा नाम क्यों, एक बार लिखिए आप केवल। तो कुंभा और जोधा के बीच में कौन सी संधि होती है बताओ देखे। अच्छा, इतने दिनों तक मेवाड़ का राजा कौन है? कुंभा। और मारवाड़ का राजा भी कौन है? कुंभा। क्योंकि कुंभा ने इधर कब्जा कर लिया था, सिसोदियों ने कब्जा कर लिया इधर। अब मारवाड़ वापस किसको देना है? जोधा को। तो क्या क्या बंटवारा किया जाए, कैसे बंटवारा किया जाए? इसलिए कहा गया कि जहां तक हरी भरी झाड़ियां होती है, जहां तक वो तो मेवाड़ है, और जहां से आगे रेगिस्तान शुरू हो जाता है उसको क्या मान लिया जाए? मारवाड़। मेवाड़ में एक हरी भरी झाड़ी होती है, इसका नाम है आंवड़। क्या है? तो जहां तक आंवड़ होते हैं उसको तो क्या मान लिया जाए? मेवाड़। मारवाड़ में एक पेड़ होता है अपने बबूल, किंकर, किंकर जिसको आप बोलते हो, किंकर या बबूल जो होता है, जिसको अपने लोकल भाषा में बावड़िया। तो जहां से बावड़िए शुरू हो जाते हैं वो तो मान लिया जाए मारवाड़, और जहां तक आंवड़ होती है उसको क्या मान लिया जाए? मेवाड़। तो आंवड़ वाली सीमा का मेवाड़ और बावड़ियों वाली सीमा वाला क्या हो जाएगा? मारवाड़। और ये एग्जैक्ट बीच में जो लोकेशन आ रही थी वो थी सोजत। वो कौन सी थी? सोजत पाली में जगह, तो सोजत के एक तरफ मेवाड़ मान लिया जाए, सोजत के एक तरफ क्या मान लिया जाए? मारवाड़। जहां तक आंवड़ है वो मेवाड़ है, जहां से बावड़िए शुरू हो जाते हैं वो क्या है? मारवाड़। इसलिए संधि का नाम क्या है? बोले पड़ेगी। और वो बाउंड्री कहां मिल रही थी? लिखो। इस संधि द्वारा बाय दिस ट्रीटी, इस संधि द्वारा बाय दिस ट्रीटी जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया था। मारवाड़ वॉज रिटर्न बैक टू जोधा। जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया था। मारवाड़ वॉज रिटर्न बैक टू जोधा।
जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया था। मारवाड़ वॉज रिटर्न बैक टू जोधा। जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया था। नीचे एक लाइन और लिख लो। सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया गया था। सोजत वॉज मेड बाउंड्री बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया गया था। सोजत वॉज मेड बिटवीन बाउंड्री, सोजत वॉज मेड बाउंड्री बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। सोजत पाली में जगह ना, सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ के बीच सीमा बनाया गया था। ये जितनी भी अपने बात पढ़ रहे हैं सब फ्लैशबैक है, पीछे का चल रहा है कि मोकल मरा और मोकल के मरने के बाद में क्या क्या सिचुएशन उत्पन्न हो गई। वो मैंने बताया कि चाचा मेरा और महपा पुंगार मोकल को मारने के बाद में कहां भाग गए थे, मालवा। और रणमल ने मालवा का राजा था महमूद खिलजी। कौन राजा था? उस महमूद खिलजी को कहा था कि भाई तू इन तीनों को पकड़ के दे दे, तू दे देगा तो ठीक है वरना हम तेरे पे हमले करेंगे। और मैंने बताया था कि महमूद खिलजी ने उन तीनों को देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया। उसने कहा नहीं दूंगा मैं। तो इस बात पे बाद में रणमल ने कुंभा कहा कि कुंभा पहले चाचा मेरा को मारा, चाचा मेरा को मारने के बाद कहा इस पर अटैक किया जाए, तो उस पर अटैक किया गया। इनके बीच में जो युद्ध होता है कुंभा के और महमूद खिलजी के, उस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? मध्य प्रदेश में जगह पड़ती थी। हेडिंग डालो सारंगपुर का युद्ध, बैटल ऑफ सारंगपुर। सारंगपुर कहां पड़ता है? एमपी। सारंगपुर का युद्ध 1437 में किस किस के बीच में हो रहा बताओ देखे? कुंभा और महमूद खिलजी। लिखो युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। ये तो दोनों राजा ही शक्तिशाली है, और शक्तिशाली लोगों के बीच में युद्ध का कारण सबसे बड़ा क्या होता है कि दोनों अपना साम्राज्य का, लिख लो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपांड देयर टेरिटरी। क्या हुआ? उल्टी हो रही कैसे? जी घबरा रहे हैं, चल बाहर चला जा। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपांड देयर टेरिटरी। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते। एक अपने जानते हैं कि मोकल के हत्यारे थे, उनको शरण कौन दे देता है? महमूद खिलजी। तो लिख लो। दूसरा लिखो, महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। महमूद खिलजी gave shelter to killers of मोकल। महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। महमूद खिलजी gave shelter to killers of मोकल। मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। किसने? महमूद खिलजी ने। किसको शरण दी? मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। अब सुनना बात, इधर जब महमूद खिलजी राजा बना था तो यहां पे एक राजा और बनना चाहता था, उमर खान। कौन राजा बनना चाहता था? मालवा में जब महमूद खिलजी राजा बना तो राजा बनने के दो दावेदार थे। कौन कौन दो दावेदार है? ये तो महमूद खिलजी, दूसरा दावेदार कौन है? उमर। तो राजा बन कौन गया? महमूद खिलजी। इसलिए उमर खान भाग के कुंभा के पास आ गया था। उसने कुंभा को कहा कि भाई कुंभा तू मेरी सहायता कर और मेरे को मालवा में राजा बनवा। कुंभा को लगा ठीक है, मालवा यदि कमजोर हो रहा तो अपने लिए ठीक ही बात है। इसलिए कुंभा ने इसको सहायता दी थी और यह सहायता लेके सारंगपुर पे कब्जा कर लेता है। कहां पे कब्जा कर लेता है? मालवा की राजधानी हुआ करती मांडू। मालवा की राजधानी कौन सी थी? लेकिन मालवा में एक टुकड़ा है जिस टुकड़े का नाम है सारंगपुर। और उमर खान ने कुंभा की सहायता से कहां पर कब्जा कर लिया? सर। इसका मतलब मालवा में दो राजा है। मालवा में मांडू के अंदर तो राजा बन के कौन बैठा हुआ है? महमूद खिलजी। और सारंगपुर में राजा बन के कौन बैठा हुआ है? उमर खान। महमूद खिलजी ये कैसे सहन कर लेगा कि उसके राज्य में एक राजा और बन जाए? इसलिए उसने सारंगपुर पर हमला इसलिए किया क्योंकि सारंगपुर का राजा कौन बना हुआ है? तो देख लो युद्ध कहां का है। तो उसने कहा उमर खान को सारंगपुर में नहीं रहने दूंगा, मैं निकालूंगा। तो उसने सारंगपुर पे हमला किया। किसको निकालने के लिए? उमर खान किसके पीछे कूद रहा है? उसने कुंभा को मैसेज किया कि भाई लड़ाई होगी, फटाफट यूनिवर्सिटी गेट आ जा। तो कुंभा ने कहा मैं आ ही रहा हूं, तू चिंता मत कर। तो कुंभा किसकी सहायता करने के लिए गया? तो इसने जाके महमूद खिलजी को हरा दिया। तो एक कारण यह भी था कि महमूद खिलजी के विद्रोही को कुंभा सहायता दे रहा था। किस विद्रोही को? और उमर खान ने कहां पे कब्जा कर रखा था? लिखो। तीसरा लिख लो, कुंभा महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान को सहायता दे रहा था।
कुंभा वॉज हेल्पिंग उमर खान रिबेल ऑफ महमूद खिलजी। कुंभा महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता कर रहा था। कुंभा वॉज हेल्पिंग उमर खान रिबेल ऑफ महमूद खिलजी। महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता कर रहा था। वॉज हेल्पिंग उमर खान रिबेल ऑफ महमूद खिलजी। महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता कर रहा था। इसी में कंटिन्यू करना। तथा उमर खान ने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। एंड उमर खान कैप्चर्ड सारंगपुर। इसी लाइन में कंटिन्यू करना। तथा उमर खान ने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। एंड उमर खान कैप्चर्ड सारंगपुर। उमर खान ने कहां पर कब्जा कर लिया था, याद रहेगा। तो एक कारण तो दोनों का म्यूचुअल हो गया कि दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार। दोनों में एक एक बात याद करनी है कि कुंभा के विद्रोही है उनको शरण कौन दे रहा है, महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी का जो विद्रोही है उसको शरण कौन दे रहा है, याद रह जाएगी बात। युद्ध हुआ, युद्ध में कौन जीत गया, लाइन चेंज करके लिखो, कारण हो गए सारे लिखो। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई। कुंभा वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई। कुंभा वॉन दिस बैटल। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा बिल्ट विक्ट्री टावर एट चित्तौड़। कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा बिल्ट विक्ट्री टावर एट चित्तौड़। कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा बिल्ट विक्ट्री टावर एट चित्तौड़। चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का। किसने, कुंभा। चलो आगे सुनो अब इसके बाद। नागौर में एक राजा की डेथ होती है। राजा का नाम था फिरोज खान। राजा का नाम क्या था, फिरोज खान नाम के एक राजा की डेथ होती है। फिरोज खान की डेथ होने के बाद में यहां पे दो बंदे आपस में लड़ लिए। एक फिरोज खान का बेटा, उसका नाम है शम्स खान। क्या नाम है, तो ये तो शम्स खान तो कह रहा है कि मैं राजा बनूंगा। एक शम्स खान का चाचा है जिसका नाम है मुजाहिद खान। क्या नाम है, मुजाहिद खान। और मुजाहिद खान कह रहा है कि मैं राजा बनूंगा। तो नागौर में कौन कौन दो बंदे लड़ रहे हैं बताओ देखे। और मुजाहिद खान बन गया राजा। उसने शम्स खान को पीट पाट के भगा दिया। इसलिए शम्स खान भाग के गया कुंभा के पास। उसने कुंभा कहा कि भैया मेरी सहायता करो यार, मेरा चाचा मेरे को पीट पाट के नागौर से भगा दिया उसने। तो कुंभा ने कहा ठीक है तो चल मेरे साथ। कुंभा नागौर आया। नागौर में उसने मुजाहिद खान को हटा दिया, हरा दिया। हरा के हटाता है और हटाने के बाद राजा किसको बना देता है। और फिर उसने शम्स खान कहा कि टाइम टू टाइम टैक्स देगा, तो सामंत है मेरा। बड़ी शक्ति होती है, बाकियों से क्या लिया करती, टैक्स। शम्स खान ने 2-3 साल तो चुपचाप टैक्स दिए। 2-3 साल बाद उसने कहा नहीं दे रहा, जो तेरे जी में है ना वो कर लेना। तो कुंभा ने कहा वही रुक तू, मैं आ रहा हूं वहीं पे। कुंभा यार, कुंभा ने आगे शम्स खान को पीट पाट के नागौर पे कब्जा कर लिया। तो अब शम्स खान कहां जाए, तो शम्स खान भाग के चला गया गुजरात। कहां चला गया, और गुजरात का राजा था उन दिनों में कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात का राजा कौन है, कहां का राजा कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात का राजा कुतुबुद्दीन शाह। कौन गया इसके पास, किसके खिलाफ विद्रोह करके, कुंभा खिलाफ। कुतुबुद्दीन शाह ने पूछा आओ भाई शम्स खान साहब बैठो, क्या समाचार है। बस मत यूं ही इधर आ गया था घूमता घूमता, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। कि हाँ यार वो मैं मेरी राजकुमारी की शादी तुमसे करना चाहता हूं। उसने कहा ये तो करो, तो पहले करो बेटा। तो शम्स खान ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ कर दी, तब कुतुबुद्दीन शाह जवाई बन गया। अब उसने पूछा आओ ससुर जी और बताओ मेरे लायक कोई काम हो तो। अब शम्स खान रोया जोर जोर से और उसने कहा जवाई साहब मेरे को कुंभा ने पीटा। किसने पीटा, अब नया नया जवाई बना तो उसमें भी यूं था कि यार बदला लेना चाहिए अपने को ससुर जी की तरफ से। उसने कहा चलो मेरे साथ चलो। शम्स खान का आगे आप रहोगे, मैं नहीं। अरेगा यार अपने जवाई को छोटा मोटा समझा के चलो आप तो लड़ने के लिए कौन कौन है, दोनों मिलके शम्स खान और कुंभा ने दोनों को पीटा। और शम्स खान इधर मुंह करके चले कुतुबुद्दीन शाह। जब ये आ रहे थे वापस हार के आ रहे थे कुंभा से, तो रास्ते में इनको मिलता है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कौन, ये मालवा, मालवा वाला जो सारंगपुर में हार के गया है, ये मिलता है। इसने कुतुबुद्दीन शाह से पूछा क्या भाई कुतुबुद्दीन शाह क्या हुआ, और कुतुबुद्दीन शाह बापड़ा जोर जोर से रोया।
और उसने कहा यार कुंभा ने पीट दिया मेरे को। महमूद खिलजी ने कहा मी टू। थोड़े साल पहले मेरी यही हालत की थी, मुझे और बुरा कूटा था इसने। जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो अच्छे दोस्त होते हैं। जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अच्छे। इतनी बड़ी क्लास आपकी, आप में से कोई बंदा आगे बैठा कोई पीछे बैठा, आप एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, पर जिन जिन का प्री में सिलेक्शन नहीं होगा वो बाद में चाय की थड़ी पे एकदम खास दोस्त बनेंगे पक्के। वहां एक साथ मिलके कोचिंग को गालियां निकालेंगे, एक साथ मिलके आरपीसी को गालियां निकालेंगे, एक साथ मिलके उनको गालियां निकालेंगे जिनका सिलेक्शन हुआ। क्या आता था इसको, वह तो पढ़ाई करता था यार। ठीक है, कोचिंग वालों ने जन्मदिन मनाए अपने खुद के, है ना। तो जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अच्छे दोस्त। अब दोस्त कौन कौन बने, शम्स और कुतुबुद्दीन दोनों संधि करते हैं, संधि करके सौगन खाते हैं कि दोनों मिलकर अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद कुंभा को मारेंगे और कुंभा को मार के मेवाड़ का बंटवारा करेंगे। आधा मेवाड़ गुजरात रख लेगा, आधा मेवाड़ कौन रख लेगा, मालवा। आधा कुतुबुद्दीन शाह के पास में, आधा किसके पास में, महमूद खिलजी के पास में। दोनों मिलकर कुंभा पे अटैक करने के लिए, कुंभा दोनों को फिर रहता है। किस किस को, मालवा और गुजरात। लिखो लिखो, नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर। लिखो, कुंभा ने मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता की। कुंभा ने मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता की। कुंभा हेल्प शम्स खान अगेंस्ट मुजाहिद खान। कुंभा ने मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता की। कुंभा हेल्प शम्स खान अगेंस्ट मुजाहिद खान। मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता की। हेल्प शम्स खान अगेंस्ट मुजाहिद खान। लेकिन थोड़े समय पश्चात, बट आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम टाइम, लेकिन थोड़े समय पश्चात, बट आफ्टर सम टाइम, शम्स खान कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। शम्स खान कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। शम्स खान रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। शम्स खान कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। शम्स खान रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। शम्स खान कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। शम्स खान रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा, तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है एंड अप्रोच्ड कुतुबुद्दीन शाह गुजरात, उसको अप्रोच करता है एंड अप्रोच्ड कुतुबुद्दीन शाह गुजरात, तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है एंड अप्रोच्ड कुतुबुद्दीन शाह गुजरात, तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है एंड अप्रोच्ड कुतुबुद्दीन शाह गुजरात। किसके पास चला जाता है, लाइन चेंज करके लिखो। कुंभा ने शम्स खान तथा कुतुबुद्दीन शाह को हराया। कुंभा ने शम्स खान तथा कुतुबुद्दीन शाह दोनों को एक साथ हराया, ये लिख लो। कुंभा ने शम्स खान तथा कुतुबुद्दीन शाह दोनों को एक साथ हराया। कुंभा डिफीटेड बोथ शम्स खान एंड कुतुबुद्दीन शाह। अगला लिखो, चंपानेर की संधि। गुजरात में जगह पड़ती है, यहां पे मालवा और गुजरात वाले आपस में संधि करते हैं। ट्रीटी ऑफ चंपानेर। गुजरात का राजा कौन है, कुतुबुद्दीन शाह। और मालवा का कौन सा राजा है जो कुंभा से हार के गया था, महमूद खिलजी। ये दोनों मिलके कुंभा के खिलाफ कौन सी संधि करते हैं, किस किस के बीच में, दोबारा बताओ देखिए एक बार।
कुतुबुद्दीन शाह और कुतुबुद्दीन शाह कहां का राजा? गुजरात का। और महमूद खिलजी कहां का राजा? लिख लो संधि का उद्देश्य। किस उद्देश्य संधि की? ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी। संधि का उद्देश्य लिखो। दोनों कुंभा को हराकर मेवाड़ का बंटवारा करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू डिवाइड मेवाड़ बाय डिफीटिंग कुंभा। बोथ ऑफ देम वांटेड टू डिवाइड मेवाड़ बाय डिफीटिंग कुंभा। दोनों कुंभा को हराकर मेवाड़ का बंटवारा करना चाहते थे। मेवाड़ का क्या करना चाहते थे? तो दोनों जो जिस युद्ध में मिलके आए थे साथ में, उस युद्ध का नाम है बदनौर का युद्ध। भीलवाड़ा में अपनी जगह पड़ती है बदनौर। देखो बैटल ऑफ बदनौर। बैटल ऑफ बदनौर। चांपन्नेर की संधि में क्या सन लिखा? 56 56 लिखा। ठीक, ये 57। बदनौर भीलवाड़ा के अंदर जगह। दोनों सेनाएं मिलके किस किस की? मालवा और गुजरात। कुंभा दोनों को एक साथ हरा देता। लिख लो। कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात। कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात। मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात। मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। अब और सुनना, देखो ये इधर अपना मेवाड़ पड़े, मेवाड़ की साइड में मालवा, इस साइड में गुजरात, और यहां पर बीच में एक छोटी सी रियासत और पड़े आपकी, सिरोही। कौन सी रियासत है? और इन दिनों सिरोही का जो राजा है वो है सहसमल देवड़ा। याद आया कुछ? क्या याद आया? 1425 में इसने सिरोही की स्थापना गिरी से अपनी राजधानी बनाया। पढ़ा था वो सहसमल देवड़ा राजा। और कुंभा लगातार इधर अटैक करता जा रहा है। कुंभा सिरोही की तरफ अटैक करता जा रहा है, सिरोही के बॉर्डर वाले इलाके खाता हुआ जा रहा है। इसलिए बेटा सहसमल बेचारा जो है वो डरा हुआ है एकदम, और इसको लगे कि यार ये कुंभा खाएगा पूरे को। इधर से ये कुतुबुद्दीन शाह गुजरात वाला कुंभा पर अटैक करने के लिए जा रहा है। तो जब ये इधर से जा रहा था तब इसने सहसमल देवड़ा से पूछा कि सहसमल देवड़ा, कुतुबुद्दीन शाह पूछ रहा है कि सहसमल देवड़ा, मैं और महमूद खिलजी दोनों मिलके और कुंभा पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं, तू किसका साथ देगा? मेरा साथ देगा या कुंभा का देगा? और सहसमल देवड़ा को लगा यार कुंभा तो वैसे भी अपने पे अटैक करता ही रहता है, इसलिए कुंभा का साथ तो क्यों दे, और अपने किसका साथ दे देते हैं? कुतुबुद्दीन शाह का साथ दे देते हैं। यदि अपने कुतुबुद्दीन शाह का साथ देंगे तो ये कुंभा को तो मार ही देगा, कुंभा को मार देगा तो कुंभा का तो टंटा खत्म। कुतुबुद्दीन शाह का अपना साथ देंगे तो ये अपना दोस्त बन जाएगा, तो गुजरात की तरफ से भी आक्रमण नहीं। बीच में छोटे स्टेट होते हैं, उनको दोनों तरफ से डर लगे, उधर वाला भी कर दे इधर वाला कर दे, तो इधर वाले की सहायता कर दो, उधर वाले को मार दो, ताकि दोनों तरफ से पंगे अपने सही हो जाएंगे। तो सहसमल देवड़ा ने किसकी सहायता की? युद्ध खत्म हुआ, उसमें तो कुतुबुद्दीन शाह खुद ही हार गया। कुतुबुद्दीन शाह हार के वापस गया तो कुंभा ने पूछा वापस कि अरे वो कुतुबुद्दीन शाह उधर से आ रहा था तो बीच में वो चाय नाश्ता किसने करवाया था रे? कहा सिरोही के सहसमल देवड़ा ने। इस बार कुंभा ने सिरोही पर अटैक किया और सहसमल देवड़ा को भी हराया। लिखो। तो डाकी ने आसपास में जो मिला उन सबको पीटा इसने। देखो, कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। कुंभा ऑल्सो डिफीटेड सहसमल देवड़ा ऑफ सिरोही। सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। कुंभा ऑल्सो डिफीटेड सहसमल देवड़ा ऑफ सिरोही। सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था।